हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम फिर से वही टॉपिक रिपीट करेंगे जो कि लास्ट क्लास में किया था। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक भी रहने वाला है रेसिस्टेंस से न्यूमेरिकल्स को। तो आज दोस्तों हम कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे करेंगे जो में काफ़ी सारे उसमें रेसिस्टेंस जुड़े होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए और अगले क्वेश्चन पर। तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, एंड तक, और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और जब जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। दोस्तों, आज का भी हमारा क्या रहने वाला है, टॉपिक का नाम कहे तो रेसिस्टेंस न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स ही हैं आज भी। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इसमें, जो कि 9th और 10th के बोर्ड के लिए, दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पोर्शन ध्यान रखिएगा। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे। देखिए, हमारे पास माना ये है, कोई ये दिया हुआ है एक रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है, एक रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है, और एक रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है, फिर एक रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है, और एक रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है। और हमारा ये दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ये ई। बात करें तो दोस्तों, ये R1 है, R2, R3, R4, R5, R6, ये हमारे कुछ 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बात अगर हम कहें तो कितना कितना यूनिट है, देखेंगे। ये यूनिट अगर हम कहें तो 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। दोस्तों, बात आती है हमें क्या फाइंड करना है इसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है, या हम कहेंगे और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो दोस्तों, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों, हमें पॉइंट की बात आएगी कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, सबसे पहले हमें इसको कि जो पैरेलल में लगे हुए हैं उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैरेलल में है उनको देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पैरेलल में है, यहाँ पर पैरेलल में है। ओके, तो बात करेंगे वी नो डेट कि R2 एंड R3, वी नो डेट R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। R2 एंड R3 and R5 and R6 are connected in parallel. पैरेलल लिख देते हैं पूरा। पैरेलल में लगे हुए हैं ये R2 और R3 और R6 ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक करके सॉल्व करना होगा। तो पहले ये सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव वट 1/r, किसका 2 3 इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। आई होप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, ये जो रिलेशन होता है वो पैरेलल के लिए होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टेंस लगे होते हैं ये उसके लिए होता है। ओके, हाँ, बात करेंगे दोस्तों आगे वाले पोर्शन की। तो R1/r2 की वैल्यू है दोस्तों 2, प्लस R3 की वैल्यू भी हमारी 2 ही है। तो हमारा कितना हो गया, 2 एलसीएम लिया, 2 ये 1 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1 ओम आ गया दोस्तों। ओके, 2 ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम आ गया, किसका, ये वाला। ओके, सिमिलरली बिल्कुल समझ के चलिएगा। एक एक चीज समझना दोस्तों, ये नहीं कि ये क्लियर नहीं हुआ, हवा में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, जो होगी आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो दोस्तों, R23 का क्या आ गया, 1 ओम आ गया। अब हम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि 1/R5 6 इज इक्वल टू 1/R5 प्लस 1/R6। सेम वही पैटर्न, 1/R5 की वैल्यू 3 है, प्लस इसकी भी 3 ही है,
दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा 3 आ गया, 1 + 1 = 2/3। ओके, 2/3। तो ओवरऑल हम R56 करेंगे यहाँ पर। R56 अगर हम बात करते हैं तो 3/2 कहें तो 0.6 ओम आ गया। इसमें ये 1 ओम आया था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सिंपली कहें कि R23 ये कितना होगा, 1 ओम लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इतना क्लियर हो गया। हमारे ये और ये दोनों सॉल्व हो गए। तो बना लेते हैं दोस्तों फिर से डायग्राम। ये है, ये आ गया, फिर ये हो गया, ये आ गया, फिर ये हो गया, ये आ गया, फिर ये हो गया, ये आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ ए था, यहाँ बी, यहाँ पर आके कितना हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर आके डी, और लास्ट में हमारा क्या था, ई था दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज समझिएगा। अगर माना थोड़ा कंसिस्टेंट हो रहा है, थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ दोस्तों। ओके, हाँ, देखिए ये है, एक रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये लगा हुआ है, और चौथा हमारा रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है। यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई। तो अब ये माइंड में आ रहा हो कि हमने कैसे लिख दिया। तो दोस्तों पहला तो हमारा R1 है, ये अभी हमने सॉल्व किया, कौन सा था, 2 3, R23 हो गया, R23 वाला आ गया। R4 हमारा ये हो गया, और ये हमारा R56 अभी हमने सॉल्व किया, ये वाला R56। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 2 ओम है। इसकी हमारी वैल्यू कितनी आई, 1 ओम आई। इसकी कितनी आई, R4 की हमारा 3 ओम था ही हमारा, I56 से हमारी कितनी आ गई, 0.6 ओम आ गया। इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इसके बाद डायग्राम इसमें चेंज हो गया, और हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाता है। दोस्तों एक बार नोटिस कीजिएगा कि अब ये सारे रेसिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे अब सीरीज में आ गए। किस में आ गए, सीरीज में। तो दोस्तों अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी आगे पार्ट और सॉल्व करेंगे अभी। दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और थम्स अप तो दोस्तों जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए दोस्तों, साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो भी चीज़ है एक एक चीज़ लिखना है, एक एक चीज़ लिखना है। जो भी बताऊँगा बिल्कुल 100% श्योर बताऊँगा। ओके, यस, हम यहीं से कर लेते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर, यो हो गया। चलिए क्या ये वाला रिक्वायर्ड हमारा ये आ गया क्या, नाउ वी हैव क्या कि R1 2 3 4 5 6 सभी का रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 + R23 + R4 + R56। श्योर ना? R1 की वैल्यू दोस्तों क्या है, 2 है, 2 3 की 1 है, R4 की 3 है, एंड प्लस R56 की 0.6 है। तो दोस्तों सबको अगर हम सॉल्व करते हैं 3366.6 हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ जाता है। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना आएगा, ओवरऑल 6.6 ओम आ गया। इस सभी को सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 6.6 ओम। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। पहले दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, फिर उसको आसानी से एक एक करके सॉल्व कर लेना है दोस्तों। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और अब नोटबुक पेन लेके जरूर बैठिएगा, कॉपी पेन, और उसमें जरूर आप कॉपी लिख भी सकते हैं दोस्तों, साथ साथ में देख के समझ के लिख भी सकते हैं। ओके, यस दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 2 क्वेश्चन में दूंगा। आज 2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क के बेसिस पर दूंगा। कोशिश कीजिएगा उन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा जरूर। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन की। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये आ गया, देखिए ये आ गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ,
दोस्तों एक फेयर हो गया हमारा, फिर ये हुआ। क्वेश्चन लेवल थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ओके, ये देखिए दोस्तों, यहां पर आ गया ए बी सी डी और फिर से हमारा ई आ गया दोस्तों। बात करते हैं इसमें 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये हो गया 4 ओम। 4 ना करके दोस्तों इसको 2 ओम यहां पर कर दो, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम कर दिया दोस्तों। ओके क्लियर। बात कर लेते हैं R1, ये R2 हो गया, ये R3 और ये R4, ये R5, ये R6, ये R7 और ये हमारा हो गया R8। 8 रेसिस्टेंस टोटल हमारे इस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं दोस्तों, कनेक्टेड है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहां पर पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन है। ये रहे पैरेलल, इनको पैरेलल को पहले रिड्यूस करके टोटल ओवरऑल सीरीज में डाल देंगे। ओके देखेंगे नाउ। पहले क्या करेंगे, वी हैव क्या R2 R3 R4 and R5 R6 and R7 resistance in a parallel combination, then क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट व्हाट, क्या जानते हैं कि हम इसके बारे में, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो लिखेंगे 1/R R2 3 4 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये क्या करना, देखिए फॉर्मूला बिल्कुल हम पहले इससे सॉल्व करना है इसको। तो R2 3 4 तो 1/R2 1/R3 1/R4। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर 3 दी हुई है, R3 की भी 3 दी हुई है और R4 की भी 3 दी हुई है। बात करेंगे तीनों का एलसीएम 3 हो गया तो 1 + 1 + 1 तीनों का 3 × 3 1 × 1 3 × 3 1 × 1 3 × 3 1 × 1 करने पर हमारा कितना आएगा, 3/3 आएगा। बात कहें तो R2 3 4 कितना आ गया, 1 ओम आ गया दोस्तों। क्लियर ना, क्या 1 ओम हमारा आ गया इस वाले पार्ट। उसी तरीके से ये करेंगे सिमिलरली क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सिमिलरली करने के बाद क्या होगा, तो क्या 1/R 5 6 7 इज इक्वल टू 1/R5 1/R6 1/R7। सेम वही करना है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 टोटल हमारा कितना आ गया, 3/2 आ गया दोस्तों। ओके तो बात कहेंगे कि हमारा ये कितना हो जाएगा, R5 6 7। ध्यान रखिएगा 1 से इस फॉर्म में ले आए हैं, इसका भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3। बात कहेंगे तो 0.6 हो गया दोस्तों, 0.6 ओम आ गया। क्लियर हो गया। बात करेंगे डायग्राम की। इसके बाद जब ये भी इससे आ गया, ये भी सॉल्व हो गया, तो हमारा डायग्राम अब कैसे बनेगा, तो डायग्राम हमारा अब ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे A B C D और E। ओके इसको नीचे लिख देते हैं दोस्तों, नहीं तो ओड लग रहा है। B, ये नीचे हमारा आ गया C, यहाँ पर आ गया E D और दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो गया, E हो गया। इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है 3 ओम है R1, ये R2 3 4 है, ये R5 6 7 है और ये R8 है। इसकी वैल्यू हमने जस्ट सॉल्व की 1 ओम है, इसकी वैल्यू सॉल्व की 0.6 ओम है और इसकी हमारी दी हुई है ऑलरेडी 2 ओम है दोस्तों। ओके इतना समझ में आया होगा दोस्तों, बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरह ही है।
चाहो तो आप जल्दी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। समझ में आना चाहिए दोस्तों, हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, नाउ बात करेंगे आगे वाले पार्ट की। अब क्या होगा, देखिए आगे क्या आने वाला है। नाउ चुटकी बजा के क्वेश्चन हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, क्या देख रहे हैं आप, चुटकी बजा के क्वेश्चन होता है। टेंशन नहीं है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन है। दिखते बड़े रहे कितना भयंकर नहीं। चैलेंज करता हूं दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आज के बाद रेजिस्टेंस का क्वेश्चन छोड़ोगे ही नहीं। हर तरह का रेजिस्टेंस क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों। कल से क्लास में करंट और रेसिस्टेंस दिया होगा, वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा, या वोल्टेज दिया होगा तो करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे नाउ क्या होगा दोस्तों। नाउ वी नो डेट क्या कि R1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू किसके होगा, R1 प्लस R2 2 3 4 2 3 4 प्लस R5 6 7 एंड प्लस R8 हो जाएगा। ओके दोस्तों, R1 की वैल्यू हमें पता है कि 3 ओम है, प्लस 2 3 4 की हमारा ये वाला है, इसका भी हमने सॉल्व किया था, कितना था 1 ओम था। इसको सॉल्व किया था तो दोस्तों हमारा 0.6 था, और R8 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, बात करेंगे इसके आंसर की तो 31426, तो इसका भी दोस्तों हमारा 6.6 ओम ही आया है। समझ आया ना दोस्तों कैसे हुआ, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। कैसे समझते हो, कैसे सॉल्व करते हो, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ओके, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस हमारा इतना ही था। तो दोस्तों होमवर्क के लिए मैंने जैसे बोला था आप लोगों के लिए, तो 2 क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज़। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप कोशिश करिएगा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों ये हो गया, दोस्तों क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों ये क्या हो गया, ए, ये बी सी एंड डी, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम है दोस्तों। ये R1 R2 R3 R4 R5 और R6 है। क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, या हम कहें तो क्या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस लिख देते हैं दोस्तों, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन और लिखिएगा दोस्तों, ए बी सी डी और दोस्तों हमारा ई आ गया। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ओके 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ओके, दिस वन इज द R1 R2 R3 R4 R5 R6 और ये हो गया R7। इसकी वैल्यू दोस्तों हम कहें तो इसका भी 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है और इसका भी 6 ओम है, सारे 6 ओम में है। तो इसमें सेम वही फाइंड करना है, क्या, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमें क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है, क्या होगा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन के आंसर
क्या आंसर आएंगे क्या नहीं आएंगे, आप हम इनको सॉल्व करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके इसमें हमें आंसर जरूर लिखिएगा। आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, और अब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे इस पर और ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी तो हम अगले क्लास में करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।